मिल जाएगी मंजिल परिंदों को, यकीनन उनके पर बोलते हैं। जिंदगी में वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या देखने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो स्टडी करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, किस टाइप से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं। ठीक है, 3-4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, वो दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एक हमारा माइंड होता है जो, ठीक है, जैसे एक हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा आपको, आज से पढ़ने में मन लगेगा और आप हर चीज़ समझोगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर होता है और माइंड होता है। माइंड भी एक तरीका का कंप्यूटर होता है। ठीक है, जैसा कंप्यूटर वैसा ही माइंड। जो हमारा माइंड होता है ना, मस्तिष्क, ब्रेन, वो एक तरीके का कंप्यूटर होता है। अच्छा, कंप्यूटर में क्या होता है, देखो, कंप्यूटर होता है और माइंड, इसमें क्या अंतर होता है। कंप्यूटर जो होता है ना, इसमें 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। ठीक है, हर कोई जानता होगा, रैम और रोम। ठीक है, एक रैम होती है और एक होती है रोम। ठीक, इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, माइंड भी हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, और एक होता है हार्ड। सॉफ्ट मेमोरी और एक होती है हमारी हार्ड मेमोरी। ठीक, सॉफ्ट मेमोरी, हार्ड मेमोरी। जिस प्रकार सॉफ्ट मेमोरी, हार्ड मेमोरी होती हो, उसी प्रकार हमारी रैम और रोम होती है। ठीक है, अच्छा, आप कहोगे इसका ब्रेन से क्या लेना देना है। देखो, जिस प्रकार हम कंप्यूटर होता है ना, किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या करते हैं, कोई चीज़ हमने टाइप की, ठीक है, टाइप तो होती है, टाइप होने के लिए कुछ ना कुछ उसे स्पेस चाहिए। ठीक है, टाइप होने के लिए कुछ ना कुछ उसे स्पेस चाहिए, तो वो हमारा किस में होता है, वो हमारा होता है रैम में। ठीक है, इसी प्रकार जैसे स्पीड स्लो फास्ट होती है ना, उसी प्रकार अब हमारा माइंड होता है 2 प्रकार का, एक सॉफ्ट एक हार्ड। सॉफ्ट माइंड क्या होता है, हार्ड मेमोरी क्या होती है, सॉफ्ट मेमोरी क्या होती है, 2 प्रकार की। सॉफ्ट मेमोरी क्या होती है, जैसे हम यहाँ से गए, कानपुर तक गए, ठीक है, यहाँ से हम कानपुर तक गए या दिल्ली तक गए, लखनऊ तक गए, कहीं तक गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे जैसे ही मैं ट्रेन पे गया और ट्रेन से या किसी भी मतलब अपने जिस साधन से गया उससे गया, तो हमने क्या देखा, रास्ते में बहुत से लोग मिले मुझे, काफ़ी लोगों को मैंने देखा। ठीक है, वहाँ तक काफ़ी लोगों को देखा, लेकिन क्या वो लोग मुझे याद रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। ठीक है, क्या लोग याद रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं, ये इसीलिए नहीं रहते हैं क्योंकि ये हमारी सॉफ्ट मेमोरी में छपते जाते हैं। समझ गए, जिसको मैं देखता हूँ वो सॉफ्ट मेमोरी में जाता है। ठीक है, देखा सॉफ्ट मेमोरी में चला गया, देखा सॉफ्ट मेमोरी में चला गया। ठीक, अभी समझाऊंगा क्या होता है, जिस किसी को मैं देखता हूँ सॉफ्ट मेमोरी में चला जाता है। ठीक, भाई साहब, इधर देखा, पेड़ देखा, ये देखा, वो देखा, मतलब जो चीज़ें मैं देखता हूँ ना, वो हमारी सॉफ्ट मेमोरी में चली जाती हैं। ठीक है, और जिस चीज़ पे मैं गहन अध्ययन करता हूँ, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, वो चीज़ हमारी कहाँ जाती है, हार्ड मेमोरी में। समझे, अब देखो कैसे, जैसे हमारी एक रैम होती है, एक रोम होती है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को टाइप किया, जैसे कोई एप्लीकेशन हमने बनाया या रिज्यूमे वगैरह कुछ भी बनाया, तो मैंने क्या किया, उसे मैं सेव करता हूँ। ठीक, विदाउट सेव किए अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो क्या होता है, वो हमारा डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक, डिलीट हो जाता है ना, इसीलिए हम सेव करते हैं उसे। जैसे ही हम सेव करते हैं उसे, वो कहाँ पहुँच जाता है, वो हमारा पहुँच जाता है हमारा रोम में। ठीक है, जो उसकी हार्ड मेमोरी होती है उसमें पहुँच जाता है। ठीक, तो वो हमें वापस मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हम टाइप करते हैं और वो डाटा अगर हमारा लाइट चली गई और सिस्टम हमारा बंद हो गया, ये हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होता है, वो डाटा इरेज हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा माइंड होता है। जब हम कहीं भी जाते हैं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता, किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे पेड़ भी होंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में नीम का पेड़ कहाँ लगा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने आपसे पूछ दिया आपके स्कूल में शीशम का पेड़ कहाँ पे लगा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। क्यों, क्योंकि मैं स्कूल में गया, मैं क्लास में गया, ठीक, हर जगह मैं पढ़ाई करने से मतलब मैंने इधर उधर देखा, विजुअल इफेक्ट देखा, लेकिन क्या,
मैंने कभी ये थोड़ी देखा कि ये पेड़ हमारा इधर लगा हुआ है, ये पेड़ इधर लगा, ये कौन सा पेड़ है, ये चीज़ मैंने देखी नहीं देखी। अक्सर देखा तो है मैंने आंखों से, लेकिन वो हमारा कहाँ गया, सॉफ्ट मेमोरी में। और सॉफ्ट मेमोरी में क्या होता है, इरेज हो जाता है डाटा। ठीक है, सॉफ्ट मेमोरी में जो डाटा जाता है वो इरेज हो जाता है, इसलिए हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। ठीक, तो क्या होता है, इस हार्ड मेमोरी में डाटा चला जाए, वो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक, एक बार हमने किताब खोली, पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, बंद कर दी, तब तक वो रहता हमारी सॉफ्ट मेमोरी में। जब उसे 2-3 बार हम रिपीट करते हैं, वो फार्मूला हुआ, कुछ भी हुआ, वो हमारे सॉफ्ट मेमोरी के जगह पे चला जाता है हार्ड मेमोरी में। ठीक है, फिर जब भी उसे हम याद करते हैं वो तुरंत हमें समझ में आ जाता है। ठीक, याद ध्यान करो, आपने कभी मोबाइल लिया होगा, ठीक, मोबाइल लिया होगा, मोबाइल जब लिया था उसका जो सिम लिया था उसमें नंबर जो है, क्या आपको एक ही बार में याद हो गया था? नहीं याद हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर था हमारा, हमें वो याद करने में टाइम लगा था। ठीक है, अब जैसे हम याद करते हैं, एक बार हम याद किया भूल जाएंगे, ठीक है, दोबारा याद किया भूल जाएंगे, लेकिन जब उसको हमने 3-4 बार याद किया तब वो हमारी हार्ड मेमोरी में पहुंचा। ठीक है, तो सॉफ्ट मेमोरी से हार्ड मेमोरी में जब पहुंच जाता है तो वो हमारी चीज़ नहीं भूलता हूं जल्दी। ठीक है, कोई भी चीज़ ही। अब पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है हमारा, देखो पढ़ाई करने का तरीका ये होता है, अगर मैं कोई बुक लेके 3-4 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है, एक तो है तब पढ़ना और एक होता है दिखावा करना। ठीक है, क्या हुआ, मैंने बुक खोल ली, बस उसे पढ़ रहा हूँ भाई साहब, पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, अगर कोई टॉपिक हमने उठाया है तो उसे हमें बिल्कुल विजुअल इफेक्ट तरीके से समझना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल विजुअल इफेक्ट। मैंने देखा होगा अक्सर हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं ना, टीवी देखते हैं तो क्या होता है, मूवी का कोई भी सीन हो, कोई भी गाना हो, हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक, याद होता है ना, बहुत जल्दी याद होता है। ठीक, और जब कोई टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहा हो, वो चीज़ हमें याद क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? अगर मैं बुक से कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ तो वो चीज़ याद क्यों नहीं होती है? वो चीज़ इसीलिए याद नहीं होती क्योंकि जब कोई हमें टीवी पे जो हम सीन देखते हैं ना, वो हमारे डायरेक्ट दिमाग से उसका विजुअल इफेक्ट जाता है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट जाता है तो हमारी हार्ड मेमोरी में पहुंच जाता है। ठीक, और एक बार मूवी देखी तो हमारा क्या होगा, वो समझ में आ जाएगा सब पूरा डिटेल। तो क्या होता है, जब ये ऑनलाइन पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, तो जो वीडियोस की होती है ना, वो हमारे दिमाग में सेव होती रही विद ऑडियो के साथ। ठीक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या देखते हैं, उसका हमारे दिमाग में सोचते हैं ये क्या था, ये इसका आंसर क्या था, लेकिन हमें पता कैसे चलता है, उसी अगर कोई वीडियो देखी है या किसी टीचर ने मुझे पढ़ाया तो उसकी बार बार वही आवाज़ हमें कंफ्यूज करती है, हाँ ये है इसका, समझ गए, होता है ना, काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। तो पढ़ाई करने का एक यही तरीका है, हम किसी चीज़ को जब याद करेंगे ना, तो ये सॉफ्ट मेमोरी से हमें कहाँ पहुँचाना होगा, उसे हार्ड मेमोरी में। ठीक, उसके लिए हम योगा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें सॉफ्ट मेमोरी से हार्ड मेमोरी में पहुंचाने के लिए उसे 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ये बोलो कि आपने एक बार पढ़ा और डायरेक्ट आपके दिमाग में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक, 2-3 बार उसे रिपीट करके देखना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार रैम रोम होती है कंप्यूटर की तरह। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें किस टाइप से पढ़ना। देखो पढ़ाई करने का एक तरीका अलग होता है और दिखावा करने का एक तरीका अलग होता है। ठीक, पढ़ाई करने के लिए क्या है, मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक, सपोज दैट मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, अगर मैं 4 घंटे बिल्कुल ऐसे ही बैठा रहता हूँ, किताब की तरफ देखता हूँ, तो क्या मेरे दिमाग में कुछ जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, जब मुझे पढ़ने के लिए 1 घंटा ही काफ़ी है। ठीक है, अगर सही दिमाग से सही तरीके से मैं पढ़ता हूँ तो 1 घंटा काफ़ी है, समझ गए। और सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए माहौल शांति का होना चाहिए, दिमाग में एकदम कंसंट्रेट बनना चाहिए कि हाँ, उससे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि हमें किस टॉपिक पे क्या पढ़ना है। ठीक है, वो चीज़ हमें पढ़नी है, उसके बाद हम किताब खोलेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। समझ में आया? ये नहीं कि मतलब किसी चीज़ को करने से पहले उसे क्या होता है, अगर कोई काम हम करते हैं तो उसका पहले माइंड में प्लान बनाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट हम वही काम करने लगते हैं, समझ गए। अगर हम पढ़ाई करने के लिए
माइंड बनाएंगे तो क्या होता है, जैसे ही हम आंख बंद करेंगे पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो क्या होता है, हमारे माइंड से एक हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, उससे हमारा पढ़ाई में मन लगता है। समझ गए? ऐसा नहीं होता है कोई भी काम करो, हम कोई भी काम करो XYZ, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले माइंड हमारा जो होता है ना वही प्रतिक्रिया देता है कि हमें क्या करना है, ठीक है, समझ गए? तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, बार बार उस चीज़ को हमें रिवाइज करना है, ठीक है, तो बार बार उसी चीज़ को हमें रिवाइज करना है, तभी हमें कोई चीज़ याद होगी, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने लिया था, एक बार में नहीं हुआ याद हुआ, 3-4 बार मैंने रिपीट किया, 2-3 बार, तब मुझे क्या हुआ, याद हो गया, ठीक है। एक संस्कृत में श्लोक भी है, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, ररसी आवत जात है सिल पर परत निशान, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, कि करत करत अभ्यास से, जब हम कोई बार बार अभ्यास करते हैं ना, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर हम कोई भी काम मेहनत से करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार रस्सी होती है ना, रस्सी कितनी कोमल होती है और पत्थर कितना मजबूत होता है, ठीक है, फिर भी जब उस पर रगड़ती रहती है रस्सी पूरे पत्थर को काट देती है। समझ गए? करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।